हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 12th ऑफ जुलाई एंड 12th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है एट अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। जैसे ही उठो इस वीडियो को देखो। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि बेल आइकन प्रेस जरूर करो, जिससे मेरे कोई भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये भी ध्यान रखना कि बेल आइकन प्रेस करने के चक्कर में अनसब्सक्राइब ना हो जाए। क्लियर? तो सब्सक्राइब भी करो और उसी के साथ बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको टाइमिंग बार बार याद ना करना पड़े। चलते हैं। गवर्नमेंट बॉडी नेस्ट along with which यूनाइटेड नेशन बॉडी लॉन्च न्यू प्रोग्राम कॉल्ड तलाश। देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे कि नेस्ट क्या है। देखो, ये नेस्ट गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। क्लियर? और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? डेफिनेटली ट्राइबल आ गया होगा, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। क्लियर? इसी मिनिस्ट्री के अंडर है ये नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉडी। अब इसने क्या किया है, एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसके साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं तलाश। उसका भी फॉर्म बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन बॉडी है यूनिसेफ। व्हाट आई मीन्स, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्लियर? इस बॉडी के साथ मिलके इंडिया में नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं तलाश। अब ये तलाश क्या है? तलाश को सर्च करने वाला है? नहीं, तलाश का कुछ और मीनिंग है। यहां पर मैं आपको बताता हूं। तलाश फॉर ट्राइबल एप्टीट्यूड, लिख लीजिए, एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। ये तलाश का फुल फॉर्म है। बट इसमें होगा क्या? जैसे आप जानते हो, गवर्नमेंट ने कई सारे स्कूल बनाए थे जिसको बोलते हैं एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल। इस स्कूल में क्या है? इस स्कूल में जो ट्राइबल बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं उनको सब कुछ दिया जाता है, फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब इसी को देखते हुए इन्हीं स्टूडेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए, वीकेंड से और एफिशिएंट बनाने के लिए और इनको नई चीज़ सिखाने के लिए, कौन कौन सी वो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए ये तलाश न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब क्या सिखाया जाएगा? तो इसमें देखो, सबसे पहले सिखाया जाएगा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। टीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कई सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप 500 लोगों के सामने खड़े होकर लेक्चर देंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और यही प्रैक्टिस आपको बार बार करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई सारे इंटेलिजेंट लोग टीचिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनके अंदर हेजिटेशन है। जब तक ये किसी भी बच्चे में हेजिटेशन नहीं निकलेगा तो वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, उस पर कोई भी वीकेंड से रूल कर लेगा और उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। पहले तो ये क्या सिखाएंगे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। देन आफ्टर लाइफ स्किल, कैसे जीना है, जीना भी सीखना पड़ेगा। देखो, हमारे इंडिया में कई सारा स्ट्रेस है और बच्चे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, कई सारे सुसाइड कर लेते हैं, तो लाइफ स्किल भी सिखाना पड़ेगा। इसी के साथ इनको सिखाना पड़ेगा कि चूज कैसे करें, वी कैन से चूज कैरियर पाथ।
बेस्ट कैरियर पाथ को चूज कैसे करें, यही ट्राइबल बच्चे को सिखाया जाएगा। और ये किसने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट यूनिसेफ के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है तलाश, जिसमें एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों को कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, टीच करी जाएंगी, जैसे कि लाइफ स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इवन चूजिंग कैरियर पाथ और बेस्ट कैरियर पाथ। समझे मेरी बात को, चलते बना के। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। Which state of India has officially recognized गणेश उत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल। ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने गणेश उत्सव एक स्टेट फेस्टिवल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखो जैसे आप जानते हो इस स्टेट में गणेश उत्सव बड़ा जोरों शोरों से मनाया जाता है और वीकेंड से इस स्टेट में इस त्यौहार को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, ये पूरे स्टेट में पब्लिक रोड पे आ जाती है इस त्यौहार के दिन और ये गणेश उत्सव के दिन। और यही स्टेट है, जैसे आप पहचान गए होंगे, महाराष्ट्र स्टेट है। महाराष्ट्र स्टेट ने अभी गणेश उत्सव जी को, गणेश उत्सव त्यौहार को, फेस्टिवल को एक स्टेट फेस्टिवल कर रिकॉग्नाइज कर लिया है। हाँ, तो क्या होगा इससे, देखो गणेश उत्सव तो बनता है, डेफिनेटली अच्छे से बनता है महाराष्ट्र में, बट अगर इसको स्टेट फेस्टिवल रिकॉग्नाइज कर लिया तो क्या करेगी, स्टेट फंड देगी, स्टेट फंड देगी और सपोर्ट करेगी कि जोरों शोरों से बनाओ गणेश उत्सव। गणेश जी साल में एक बार आए हैं, गणपति बप्पा मोरिया। चलते बना के। Who has been appointed as a CEO and MD of हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। देखो ये पहली वुमेन बनी है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की CEO और MD बनी है। और ये कौन है, बड़ी फेमस है हमारे इंडिया में, प्रिया नैयर। क्लियर, प्रिया नैयर ये बनी है क्या, CEO और MD बना दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ये कब से अपना चार्ज लेंगी, तो ये 1 अगस्त 2025 से अपना चार्ज ले लेंगी, याद रखना। Which country will host shooting World Cup 2027 and World Junior Championship 2028? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कौन सी कंट्री 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, इवन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 में भी होस्ट करेगी, और ये हमारी कंट्री है, इंडिया करेगी। क्लियर, याद रखना। तो किसने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इंडिया को अप्रूव कर दिया कि 2027 में आप शूटिंग वर्ल्ड कप को होस्ट करो। क्लियर, इसी के साथ जूनियर चैंपियनशिप 2028 में आप फिर से होस्ट करो। क्लियर, चलते बनाएंगे। Which state has been awarded IESA Industrial Award 2025 for leadership in battery manufacturing? देखो इस स्टेट को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है IESA इंडस्ट्रियल अवार्ड 2025। किसके लिए, कि बैटरी बनाने के लिए। कौन सी बैटरी, ईवी की बैटरी या लिथियम आयन बैटरी। क्लियर, IESA क्या है, देखो ये है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। क्लियर, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने अभी एक्सीलेंस अवार्ड दिया है, इंडस्ट्रियल अवार्ड किसको, किस स्टेट को, किसके लिए, फॉर बेटर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अच्छी तरह से बैटरी बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा वो है तेलंगाना, और तेलंगाना के CM कौन है, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है, याद रखना। विच स्टेट हैज लॉन्च गजा मित्र स्कीम। देखो मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट बनाया था, अगर आप में से रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको मैंने एक शॉर्ट बनाया था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और उसी में कई सारे एनिमल भी हैं, जैसे ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ये कई स्टेट में है जहाँ पर एलिफेंट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पर है, जैसे आसाम में, केरला में, यहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। तो इसी को बचने के लिए, स्टॉप करने के लिए गजा मित्र स्कीम अभी लॉन्च करी है आसाम गवर्नमेंट ने, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिससे ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अब इसके लिए क्या करा जाएगा, जो 80 कोर एरिया है, जो कि 80 अफेक्टेड एरिया है जहां पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस एरिया में क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट अप्रोच करेगी टू स्टॉप द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। याद रखोगे, तो ये आसाम ने स्टार्ट किया है गजा मित्र।
विच इट इज ऑब्जर्व बता वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025, ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 कब किस दिन ऑब्जर्व किया था। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी होता है और हर साल आता भी है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आता है। तो 11th ऑफ जुलाई किसी की बर्थडे हो तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और 2025 की थीम भी मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें एम्पावरिंग, मजबूत करना यंग पीपल टू क्रिएट फैमिली दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये थीम थी। और इसका मेन मोटिव क्या है, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमोंग पीपल टू दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन एनहांसमेंट अफेक्ट ऑन द ह्यूमन एज वेल एज इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी किसी देश की तो डेफिनेटली फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। इवन अगर किसी फैमिली में पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली इट ऑल्सो एनहांस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। क्लियर, इसी के साथ फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा और इसी के साथ डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी फैमिली की, और कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, वॉयलेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या है कि फैमिली लिमिटेड रखो। जैसे हमारे इंडिया का एक वो क्योट है, दो हम दो हमारे, क्लियर, वही है, चलते बनाएंगे। विच कंपनी हैज लॉन्च बायो एमू अ ग्राउंड ब्रेकिंग एआई सिस्टम। देखो अभी एक कंपनी ने बायो एमू एक ग्राउंड ब्रेकिंग एआई सिस्टम बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ये किस कंपनी ने बनाया, ये बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अब ये करेगा क्या, देखो ये क्या करेगा, ये स्टूमुलेट, वी कैन से स्टूमुलेट करेगा या फिर प्रोटीन की स्टडी करेगा। प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, प्रोटीन की वर्किंग कैसे वर्किंग करती है हमारी बॉडी में, इन अवर, नॉट इन ईयर, साल नहीं, इन अवर, एक एक घंटे में प्रोटीन कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में, इसकी स्टडी करेगा। बट इससे होगा क्या, इससे होगा कि अगर प्रोटीन की स्टडी हो गई तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा कि ड्रग्स डिस्कवरी, जो बीमारियां होंगी वो हमें, सॉरी, ड्रग्स डिस्कवरी, ड्रग्स की खोज होगी। इवन बायोलॉजिकल स्टडी, बायोलॉजिकल रिसर्च भी होगी इसी से। क्लियर, तो ये दो काम होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा डिसीजन लिया है। विच स्टेट हैज लॉन्च ऑपरेशन कालामिनी, सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा है मुझे अभी तक का, और इस स्टेट ने बड़ा ही अच्छा डिसीजन लिया है। इवन थंबनेल में भी आपने इसको देखा होगा, ये मुझे सबसे अच्छा स्टेटमेंट लगा है क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है और इसको रोकने के लिए इस स्टेट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द उत्तराखंड दैट पर्टिकुलर स्टार्टेड द ऑपरेशन ऑफ कलमिनी। अब ये क्या है, ऑपरेशन कलमिनी किसने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। पहले तो जानिए, देखो उत्तराखंड क्या है, चारों धाम की यात्रा कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में होती है। जैसे आप जानते हो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। क्लियर, आप जैसे कभी आपकी फैमिली में कोई गया हो चारों धाम यात्रा में तो आपने पूछना अपनी फैमिली से, या आप कभी गए हो चारों धाम की यात्रा में, तो कई सारे फेक साधु संत घूमते हैं जो आपको लूटने का प्रयास करते हैं, कई सारे मतलब आशीर्वाद दे के झूठा मूठा। साधु संत वो होता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है साधु संत का जिन्होंने तपस्या करी है, उनका आशीर्वाद लगता है। अगर फेक साधु संत आपको फेक बना के जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये सब सब फेक है। तो हमेशा देखो कि संघर्ष कितना बड़ा है इस साधु का, इस साधु ने अपना संघर्ष कितना किया है और कितनी तपस्या करी है, उनका आशीर्वाद लगेगा। उनका आशीर्वाद लो, उनके पैरों में गिरो, क्योंकि उनकी तपस्या ही आपको सफल बनाएगी, ना कि फेक साधु संत के चक्कर में रहो। ये सारे फेक घूम रहे हैं, तो इसी को रोकने के लिए इन फेक साधु संतों को लड़ा, वी कैन से रोकने अगेंस्ट दी फेक संत। ये ऑपरेशन क्या नाम है, कलमिनी, क्या नाम है, कालामिनी, ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है किसने, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अब इसका मेन एम क्या है, तो एम है इसका, एम टू मेंटेन
मेंटेन डिग्निटी ऑफ ट्रू रिलीजन और हार्मोनी अमोंग सोसाइटी। देखो जरूरी है, देखो हर इंडिया मल्टी रिलीजन कंट्री है, कई सारे रिलीजन हैं और हर रिलीजन सच्चा है। जैसे आप जानते हो, देखो मेरा मोटिव नहीं है कि मैं कुछ हिंदू धर्म पर बोल दूं जो कि एनमिटी क्रिएट हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसे सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए नहीं। मैं इस मामले में बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके। मैं सभी धर्म को बराबर करता देता हूँ, सभी धर्म बराबर हैं, इवन ट्रू रिलीजन, सभी धर्म इक्वल है, सभी सच्चे हैं। अपने लिए श्रद्धा है, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू धर्म उसकी सच्चा है, मेरा हिंदू धर्म है तो मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। क्लियर। मैं अपने धर्म को, जो रियल साधु हैं उनका सम्मान करता हूँ, अपने भगवानों को मानता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मेरा धर्म हिंदू है। आपका कोई और धर्म है तो आप अपने धर्म को मानो, अपने देवता जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके गॉड हैं उनको मानो। मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, ये सभी मेरे भगवान हैं, तो मैं अपने धर्म को ज़्यादा मानता हूँ, धर्म सर्वोपरि है मेरे लिए। क्लियर। तो इसी को देखते हुए कि डिग्निटी मेंटेन रहे, जो रिलीजन है हमारा वो हिंदू धर्म, उसकी डिग्निटी मेंटेन करके चलना चाहिए। इवन इसी के साथ क्या है कि हारमोनी, मतलब सोसाइटी में सब एकजुट के रहें, यही एम है इसका, और अच्छा ऑपरेशन है, आई लाइक इट। क्लियर। चलते पड़ेंगे। तो इसी के साथ आपके आज डेट क्या है, 12 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो करो ही करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। क्लियर। बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको इजीली करंट अफेयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। जो भी मैं बनाता हूँ वीडियो आपके लिए रिलीवेंट होते हैं, सारे वीडियो आपकी नॉलेज को एक्सपांड करेगा। तो मिलते हैं हम मंडे को, कल संडे है, कल नहीं मिलूंगा मैं। क्लियर। मैं पहले बताता हूँ कि एमसीक्यू का वीडियो संडे को नहीं आता है, सिर्फ ओनली 6 दिन आता है, मंडे टू सैटरडे। क्लियर। संडे को नहीं मिलूंगा, अब डायरेक्ट मैं आपको मंडे को मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।